प्रत्यास्थता को बता रहे थे, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। तो बताइए प्रत्यास्थता क्या है? वस्तु का वह गुण है। प्रत्यास्थता क्या है? वस्तु का वह गुण है जिस पर जो है, जिसके कारण हम उस वस्तु से क्या लगा, हटा लेते हैं, बल को, आरोपित बल को हटा लेते हैं, तो वो पुनः अपनी अवस्था में लौट आ जाती है। इससे हम कल समझा रहे थे ना, क्या प्रत्यास्थता है इस वस्तु में। देखिए कुछ वस्तु ऐसे होती है जो क्या हो जाती है बुआ, वो नहीं चेंज होती है। वो क्या होती है? चेंज नहीं होती है। जब तक उस पर बल आप लगाए रहिएगा तब चेंज हो जाएगी, बल लगाइएगा तब चेंज हो जाएगी, अब बल हटा लीजिएगा तब पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। यही है प्रत्यास्थता। ये है बल लगाए, आरोपित बल लगाए, इसका क्या हो जाएगा, अवस्था चेंज हो गया ना। अच्छा ये हटा लिए, जब बल हटाए तो क्या हो जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ गया। तो यही क्या है, प्रत्यास्थता है। प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होता है स्टील में। किसमें? स्टील में। स्टील का एक छड़ ले लीजिए और उसको पहले खींचिए, ऐसे करके खींचिए। पहले तो आपसे खिंचेबे नहीं करेगा, 200 ग्राम का अपने है, आप लोगों से हमको नहीं उम्मीद है कि आप लोगों से खींचा जाएगा। सर जियो से नहीं खिंचाएगा। पतला वाला छड़ पहले दो आदमी से खींचे, और छोड़िएगा ना, ये इतने जल्दी आएगा, इतना जल्दी आएगा, सबसे घिंचा जाता है छड़ घिंचा जाता है। चलिए पतला वाला में घिंचा जाता है, एक बार धाई से मारेगा झन सन सीधे, जिसे अगर आगे में कोई है तो कर मुंह कान फोड़ फाड़ के एकदम पूरा एकदम कचकचा देगा। ठीक, तो प्रत्यास्थता हम बता दिए थे इतना तक तो जी। तो बताइए वो प्रत्यास्थता क्या? तो प्रत्यास्थता अगर कभी किसी वस्तु का कम है तो बताइए उसमें क्या हो जाएगा, वो वस्तु कम लौट के आएगी। जैसे क्या, बॉल गेंद पर मारे, दीवार पर क्या मारे, बॉल मारे, बॉल लौट के आ गया, प्रत्यास्थता ज्यादा है। वही चिपरी पाते थपाक से वह पर आ गया, क्या रह गया, दीवार पर गोबर साटे, गोबर वह पर आ गया, तब क्या हो गया, प्रत्यास्थता क्या हो जाएगा, बहुत कम, इतना कम कि सुघट्य हो गया। जे वापस आया वो प्रत्यास्थता, और जे वापस नहीं आया वो सुघट्य। रबर को खींचिएगा, रबर में प्रत्यास्थता होता फिर से आ जाएगा। और क्या, स्प्रिंग को खींचिए, छोड़ दीजिएगा, फिर आ जाएगा। क्या, आरोपित बल हटाइएगा, पुनः अपनी अवस्था में चल आता। यही हो जाता है आपका प्रत्यास्थता। जैसे ये भी तो प्रत्यास्थते है कि ऐसे कर लिए, ये भी प्रत्यास्थते है ना जी, लड़की लोग नहीं कर लेती कि ये भी प्रत्यास्थता। तो पहले मुंह अन्ना, फिर अपन जगह पा गया, आरोपित बल इधर से हटा लिया गया, आरोपित बल क्या कर लिया गया, इधर से हटा लिया गया, तो अपने से फिर से क्या कर लिया गया, पुनः अपनी अवस्था पर वो लौट गई। यही क्या होता है, यही क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है। ठीक, तो देखिए, तो प्रत्यास्थता में हम क्या बता रहे थे बुआ, प्रत्यास्थता क्या लेने का कोशिश करता है, विकृति लाने का, सॉरी, प्रत्यास्थता कम है तो क्या हो जाएगा, वस्तु कम लौटेगी, तो प्रत्यास्थता हो जाता है बुआ। प्रत्यास्थता अगर कम है तो वस्तु में जरूर विकृति आएगी। जैसे देखिए ये है आपका, प्रत्यास्थता के कारण अगर बल हटाएंगे तो प्रत्यास्थता के कारण क्या हो जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में लौटा। लेकिन किसी वस्तु का प्रत्यास्थता कम है, मतलब इतने खींच लिए, अब बस प्रत्यास्थता अगर इतने तक है, तो देखिए वस्तु में विकृति आ गया कि नहीं, एगो वही काते, मतलब टेढ़ हो गया, टेढ़ हो गया ना जी, नहीं टेढ़ हो गया। तो प्रत्यास्थता अगर किसी वस्तु का कम है तो विकृति उत्पन्न होगी। क्या, और विकृति किसके कारण उत्पन्न हुई है, प्रतिबल के कारण उत्पन्न हुई। यह विकृति किसके कारण उत्पन्न हुआ है, प्रतिबल के कारण उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, तो प्रत्यास्थता, तो देखिए प्रतिबल, विकृति किसके कारण, अरे विकृति नहीं, विकृति जो होता है, विकृति ये किसके कारण उत्पन्न होता है, प्रतिबल के कारण। किसके कारण, प्रतिबल के कारण जो है प्रत्यास्थता के मतलब विकृति उत्पन्न होता है। कि अगर प्रतिबल ज्यादा है, क्या है, प्रतिबल ज्यादा है तो विकृति भी ज्यादा होगी। अगर विकृति कम है इसका मतलब प्रतिबल भी कम होगा। क्या, तो प्रतिबल ज्यादा अगर होगा तो विकृति क्या होगा बुआ, ज्यादा होगा। प्रतिबल ज्यादा तो विकृति ज्यादा, तो यही जो होगा। अच्छा, विकृति को इधर ला के रख दीजिए, तो दे दीजिए प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति। तो देखिए प्रतिबल बट्टा विकृति यही होता है आपका किसका बराबर, प्रत्यास्थता बराबर, प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है,
प्रतिबल बटा विकृति होता है। यही होता है आपका क्या, प्रत्यास्थता। यही बात दिए थे, कौन ही बात बोले थे पता है? प्रत्यास्थता जो होता है, ये प्रतिबल जो होता है विकृति के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। और सब प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। ये बात कौन बोले थे पता, हुक ने। कौन बोले थे, हुक। हुक का नियम यही है, हुक के प्रत्यास्थता का नियम यही है कि विकृति जो होता है प्रतिबल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो प्रत्यास्थता मतलब इलेक्ट्रिसिटी बराबर जो क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। ठीक, ये नियम कौन दिया था, हुक ने दिया था। लेकिन बेचारा हुक के पीछे रह गया इस समय। ये कौन हो गया, हुक के पीछे रह गए कि प्रतिबल बटा विकृति। हुक कैसे पीछे रहे, आगे चलते यही से कॉपी कर लिया, सब इससे सब कॉपी कर लिया, वो आगे बढ़ गया। यंग आया, बल्क आया, सब यही से कॉपी किया और अब आगे बढ़ गया। आपको बेचारा ही हुके पर लुटक गए। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छा बताइए, विकृति क्या हो रहा है? अरे ये सब कचरा है, ये सब आदमी एक कचरा है, दिमाग खराब। सही है, महा कचरा इंसान है। तब हमरा ककरो से नहीं बनता वो ने सब दिया ध्यान से नहीं बनता। क्या हुआ, हाँ हम अकेला ऐसे नहीं रह रहे, 7 साल से सबसे अलग है हमारे, 7 8 10 साल हो गया लोग। ये तो हमरो और कभी ये स्थिति रहता। क्या हुआ, कोई खान पान नहीं, भांगिया से क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं चाहता, हम लोग अलग है सब। चलिए, तो देखिए प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो वो विकृति किसके कारण उत्पन्न होता है, प्रतिबल के कारण। अच्छा, विकृति किस किस रूप में उत्पन्न हो सकता है, आ सकता है, मोटाई में आ सकता है, विकृति मोटाई में आ सकता है, लंबाई में आ सकता है, व्यास में विकृति आ सकता है, और क्या आ सकता है, आयतन में विकृति आ सकता है। नहीं आ सकता जी, कैसे कैसे, लंबाई में विकृति ऐसे आएगा जैसे कोई ये है, अगर कोई वस्तु रहती, अगर पकड़ के खींचते हल्का कुछ न कुछ तो लंबाई में विकृति आ जाएगी। अरे ऐसे ही खींच दिए ना इसको, कुछ न कुछ आया होगा, एकदम पूरा नैनो पीको मतलब पूरा बहुत कम में आया होगा, कुछ न कुछ में विकृति लंबाई में आया होगा, लेकिन हमको पता नहीं, लेकिन विकृति तो आया, पकड़ के धो के खींच दिए तो विकृति आया ना। और क्या, लंबाई में आ गया पहले, उसके बाद जो हो गया आपका आयतन में भी वृद्धि मतलब कमी हो सकता है, विकृति आ सकता है। जैसे ये रहा है, प्रतिबल लगा दिए, इस पे लगा दिए प्रतिबल, देखिए आयतन में कमी आया कि नहीं आया, आयतन में नहीं कमी आया, इसको दाब दिए, प्रतिबल लगाए तो आयतन में कुछ तो कुछ कमी आई, डिब्बा रहता तब करे तो आयतन में कुछ न कुछ परिवर्तन आया, विकृति आया। पहले आयतन ऐसा था, अब ऐसे दाब दिए तो विकृति आ गया। विकृति का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। विकृति किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो दाब दिए तो क्या आ गया, विकृति जो है आयतन में भी परिवर्तन लाया। और क्या लाया, ये विकृति किस रूप में, व्यास में भी परिवर्तन ला सकता है। जैसे व्यास में कैसे परिवर्तन ला सकता है, ये देखिए, ये क्या है, अच्छा पाइप देखे, पाइप एगो दूगो पतला पाइप है, अगर दोनों को सेट करना तो क्या इसे कीजिएगा, गर्म करके, गर्म कीजिएगा तो व्यास बढ़ जाएगा, गर्म कीजिएगा तो व्यास बढ़ेगा ना, व्यास बढ़ जाए तो व्यास में विकृति आएगा, वो विकास क्या आ जाएगा, व्यास में वृद्धि हुआ ना। पहले देखिए दूगो वही सेम साइज का, जोड़िएगा नहीं जुटेगा, लेकिन गर्म कर दीजिएगा और गर्म कीजिएगा तो उसका मोटाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब व्यास उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तब घुसाइए, आराम से घुस जाता, तो व्यास में भी वृद्धि देखने को मिलता है, व्यास में विकृति देखने को मिलता। विकृति का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, और क्या किसमें दिख सकता है आपको, आयतन में दिखा, तो कई चीजों में क्या दिखता है, विकृति दिखता है। तो विकृति जो बीज होते हैं कई प्रकार के होते हैं, क्या व्यास में विकृति दिख सकता है ना, व्यास में विकृति दिखेगा, व्यास में विकृति दिखेगा, लंबाई में विकृति दिखेगा, क्या लंबाई में विकृति देखने को मिलेगा, व्यास में विकृति देखने को मिलेगा। क्या, इसीलिए कहते हैं लड़का अच्छा होना चाहिए। ठीक, देखिए लड़का है ना एकदम साफ बेकार, कमाता उमाता नहीं, मारता बीबी के, ये सब में झगड़ा उगड़ा होता नहीं रे तू गालिए सुनता है, ओकर मम्मी खाना उना देती है, वो जो अभी भाग के शादी किया ओकर मम्मी खाना उना देती है। क्या हुआ, हाँ वो तो नहीं कमाता, लेकिन गाली सुनता है, गालियों नहीं सुनता, ये उल्टे गालियों देता है, मिट्टू गालियों सुनता है। चलिए वीडियो में देखेगा फिर बोलोगे
क्या हुआ? की कर लेगा सुन, क्या सुन के की कर लेगा? तो देखिए व्यास विकृति, अच्छा व्यास में विकृति देखने को मिला, और क्या लंबाई में भी विकृति देखने को मिला, आयतन में भी विकृति देखने को मिलता। तो व्यास में विकृति देखने को मिला तो उसे क्या कहेंगे? व्यास विकृति। लंबाई में विकृति देखने को मिला तो हम क्या कहेंगे? लंबाई विकृति। लेकिन आपको किताब में अगर इतने सरल भाषा में अगर फिजिक्स में दे दे तब तो हो ही गया, क्या तब तो हो ही गया, सब बच्चा फिजिक्स पढ़ लेगा तब तो सब इंजीनियर बन जाएगा। तो कैसे इंजीनियर से चौपट किया जाए सबको? तो चौपट करने के लिए व्यास विकृति को, व्यास में विकृति आया तो व्यास विकृति ओकरा नहीं कहेंगे, एरा कहेंगे पार्श्व विकृति। क्या कहते हैं बुआ? पार्श्व विकृति कहते हैं। व्यास में विकृति को हम क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति। और लंबाई में विकृति को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। बताइए अनुदैर्ध्य विकृति किस में आएगी? अगर लंबाई में अगर विकृति उत्पन्न होगी, लंबाई में अगर विकृति उत्पन्न होगी तो लंबाई में विकृति उत्पन्न होती है, उस लंबाई में विकृति को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक, और वही व्यास में विकृति आया तब पार्श्व विकृति। तो पार्श्व विकृति बराबर फॉर्मूला होता हुआ पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति बराबर फॉर्मूला होता है कि परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन। क्या? अच्छा किसे हम कहते हैं? पार्श्व विकृति किसे कहते हैं? व्यास में परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति कहते हैं। तो व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन, बट्टा में पहला व्यास मतलब प्रारंभिक व्यास, प्रारंभिक व्यास, प्रारंभिक व्यास। इससे अगर क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा तो एकदम ढाई से बना दीजिएगा। किसी या पाइप का या फिर किसी का व्यास कितना रहेगा, मतलब पहले 10 था, ठीक ना, अब बढ़कर या घट कर 8 या 12 हो गया तो दू का कहिएगा व्यास में परिवर्तन कत्ते हुआ है। अगर मानिए 10 का था, पहले 10 था, अब बढ़कर 12 हो गया तो दू का कहिएगा ना परिवर्तन हुआ है। कुल पर कत्ते पर? 10 पर 1/2 की 1/2 1/5 ना, सॉरी 1/5, 1/5 मतलब 20%। 20% के वृद्धि या जो घटी हुआ तो घटी कहिएगा, वृद्धि माइनस लगा देते हैं ना जी के। तो इतना कह दीजिएगा कि हाँ क्या हो गया आपका? पार्श्व विकृति बराबर क्या? अरे कुछों का विकृति पूछेगा, वो कुछों का विकृति पूछेगा तो सीधे कह दीजिएगा परिवर्तन बट्टा पहला प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक मान। जैसे लंबाई में विकृति को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। तो बताइए अनुदैर्ध्य विकृति बराबर फॉर्मूला क्या होगा? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होगा फॉर्मूला? क्या कहेंगे कि लंबाई में परिवर्तन, क्या? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, अब बट्टा में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, लंबाई। जैसे क्वेश्चन दे देगा किसी छड़ का जो होगा, किसी छड़ का मतलब लंबाई 100 मीटर है, ठीक ना, अब बढ़ के 140 हो गया है, 140 मीटर हो गया। तो बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है? लंबाई परिवर्तन दिख रहा है या पार्श्व परिवर्तन दिख रहा है, आयतन परिवर्तन दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? लंबाई में परिवर्तन दिख रहा है। और कितना का परिवर्तन दिखा है? तो 40 का परिवर्तन। तो कोई फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पे अनुदैर्ध्य परिवर्तन, मतलब जो अनुदैर्ध्य विकृति का लगाइएगा। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर आप जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, और लंबाई में परिवर्तन कितने हुआ? 40, 40/100 की ये वो काट दीजिए, फिर 2/5, 2/5 कुछ अपन वैल्यू आ जाएगा वहां पे। तो आप वहां पे अनुदैर्ध्य विकृति को भी बता सकते हैं क्या? उसके बाद बताइए अनुदैर्ध्य विकृति समझ लिए पहले। तो व्यास में परिवर्तन हुआ तो पार्श्व विकृति, लंबाई में परिवर्तन हुआ तब अनुदैर्ध्य विकृति। ये प्रत्यास्थता जो है ना थोड़ा चैप्टर उटपुटा अंग है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, और समझ में वो करेगा तो इस क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। हम बता देते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जो अभी दे रहे हैं ना इसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आगे जो बताएंगे सब विकृति मिला के जो फॉर्मूला पूछेगा, ठीक ना, ठीक ना, उसे पूछेगा। चलिए तो ये चीज समझे, पहले दूगो विकृति के बारे में समझे, समझ लिए, ठीक ना। पहला कौन विकृति था? पहला आपका पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति किसे कहते थे? पार्श्व विकृति किसे कहते थे? व्यास में जो है परिवर्तन में, जो व्यास के परिवर्तन से जो विकृति उत्पन्न होती है, व्यास के जो है
परिवर्तन से जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति। अब वही लंबाई में जो होता है, लंबाई में परिवर्तन से जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति। व्यास में हुआ तो पार्श्व विकृति, अगर लंबाई में हुआ तो अनुदैर्घ्य विकृति। और एक होता है वो, अच्छा बताइए, विकृति किसी भी रूप में हो जाएगी उत्पन्न। जैसे क्या, इसी पे हम दाब लगा दिए, क्या लगा दिए? दाब लगा दिए, तो क्या बताइए, इसके रूप में भी तो परिवर्तन आ गया। किसी के रूप में नहीं आ सकता परिवर्तन जी। जैसे अपने लोग के बच्चा में कुछ और रूप था, क्या था? और कुछ और रूप था। प्रतिबल के कारण कुछ भी हो सकता। अच्छा, विकृति किसके कारण उत्पन्न होता? प्रकृति के, अच्छा प्रतिबल के कारण होता। विकृति किसके कारण उत्पन्न होता? प्रतिबल के कारण। अपने आर का अगर अभी खुश है, धाय से आके कोई एक चाट दे देता, अपना रूप बदल जाएगा, करने लगे, क्या हो सकता है ना जी। तो प्रतिबल के कारण जो होता है विकृति उत्पन्न होती है, और प्रतिबल के कारण रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। अभी हंस रहे, धाय से मारा, रोने लगेंगे पूरा। लड़कियां एक बार बेंचे पर साट लेगी ना, अब उठाइए नहीं सकती, कतबो अगर उठबे तो रह जाए, उठ जाए तब कहिए लाख ए हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, उठ नहीं सकती। ये आदत है इसे करके एकदम पूरा रोएगी। मतलब क्या होता है पता? क्या हुआ? हाँ, सब रोती, सब लड़की का। क्या हुआ? मारे ने खाए। यार हंसते थे। तो देखिए, हमरा के पहली बात इतने मारे खाए कुछ कही आदत था, मार खा के डेली मारते थे। हम लोग डेली मार खाने के लिए जावे करते थे। हम लोग मार खाने के लिए कोचिंग, लड़की लोग सही है ना मार खाती है, मार खाएगी तो एकदम रोने लगेगी। जैसे क्या है, जैसे कभी नहीं आप लोगों को मारे हैं, अब मारेंगे, याद नहीं करके लाइएगा, अब मारेंगे इससे, बताइए यहाँ पर रोने नहीं लगेगा? कल से कोचिंग है ना, नहीं तो होता है लड़की लोग का, अगर मार खाए कल से कोचिंग है नहीं, क्या हो गया? याद करके एक दिन मार खाइएगा, उसके बाद हेबे नहीं कीजिएगा कल से। करती है, कल से हेबे नहीं करेगी, ठीक? याद करना है। तो देखिए, तो इसी प्रकार जो होता है रूप में भी क्या आ सकते हैं? परिवर्तन आ सकते। तो रूप में जो परिवर्तन आते हैं उसे हम अपरूपण परिवृत्ति क्या कहते हैं? विकृति। अपरूपण विकृति, किसी उसे क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति में क्या होगा? इसका फॉर्मूला आप बताइए। तो रूप में परिवर्तन, क्या? रूप में परिवर्तन बटा प्रारंभिक रूप क्या हो जाएगा आपका? अपरूपण विकृति में क्या आप देख लीजिएगा? रूप में परिवर्तन बटा प्रारंभिक रूप, ठीक ना। तो पहलुका रूप क्या था, अब क्या हो गया बदल के, कि जैसे रूप है जोर से कोई मार दे यहाँ पर, कोई कहीं हंसुआ से जोर से मार दे तो नाक कट के हट जाएगा, बन जाइएगा शूर्पणखा, ठीक है। तो पहलुका जो रहिएगा जैसे नीलू, नीलू को नहीं काटेगा। अच्छा छोड़िए, ककरो उदाहरण नहीं लेगा, हम अपन उदाहरण लेते हैं कि हम जो है, जैसे क्या हुआ, कभी कभी गुस्सा हो गए, रात में खाना नहीं खाए, उधर से आई बेलना लेके, एक बेलना दे दी, नाक फोड़ दी, क्या करे? आई एक क्या हुआ? वीडियो में के देखेगा जी? के देखेगी वो देखेगी तो कथी करे? वो नहीं देखती, ऊपर भी नहीं करती है। चलिए भैंसी चराती है, बकरी क्या हुआ? घर पे खाना बना नहीं, पढ़े में बहुत तेज है, वो इतने तेज है जो हमरा के ओकरा लगन कुछ है। ऐसा मैथ के सवाल कैलकुलेट कर देती है ना, दिमाग और खराब हो जाता है, ठीक? बहुत खतरनाक है वो। क्या हुआ? ना वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। चलिए, तो ओकर जो है वो आई बेलना से मारी, हमर नाक फोड़ दी, नाक फूट गया। तो बताइए अभी के जो हमारे परिवर्तन, अभी जो हमारे रूप है वो, अब फूटला के बाद जो परिवर्तन होता है, कथी फूटा? तो हमारे नाक फूटा, तो नाक फूटा तो रूप में परिवर्तन बट्टा पहलुका मतलब रूप के।
इसी प्रकार तो आप किसी भी विकृति का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नाक में हुआ तो नाक में परिवर्तन बटा पहलुक का नाक, ठीक हो गया, बात खत्म। परिवर्तन विकृति का क्या फॉर्मूला है? परिवर्तन बटा पहलुक का रूप, पहले परिवर्तन बटा पहलुक का मान, बात खत्म हो गया, आपका वो परिवर्तन निकल जाएगा। जैसे क्या, किसी वस्तु पे अगर हम प्रतिबल लगाए, क्या लगाए, प्रतिबल लगाए, इस पे प्रतिबल लगाए तो ये भी तो धंस जाएगा, इसके आयतन में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। नहीं जी, आयतन में नहीं आ जाएगा परिवर्तन। जैसे ये बोतल है, बोतल है बोआ, बोतल है, बोतल के हम क्या लगा दीजिए, बोतल में क्या लगा दिए, बोतल में लगा दीजिए, इसमें दाब लगा, प्रतिबल लगाए, प्रतिबल भी एक प्रकार का दाब है। प्रतिबल लगाए तो प्रतिबल लगाए तो देखिए ये क्या हो गया, चिपक गया, मतलब कि आयतन में कमी आ गया। आप जत्ते पहले जत्ते अटता, क्या आप इतना अटता इसमें द्रव्य नहीं अटता, हालांकि इसमें तो उतना ही है, ऊपर चल गया होगा तब न, थोड़ा खाली रहता है इसीलिए। तो ये जो है क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो उसमें आयतन कम अटेगा। चाहे पानी की बोतल ले लीजिएगा, अब पानी की बोतल है ये है खाली है, देखिए आप एकदम चिपका दिए, पहले जत्ते अटेगा, आप इसमें पानी डालिए, अटेगा उतने, अब पानी अटते नहीं अटेगा, उतना पानी क्या आ जाएगा, अब नहीं का है, इसमें आयतन के, इसमें आयतन में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो आयतनी परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं, आयतनी विकृति, आयतनी विकृति। तो आयतनी विकृति बराबर बता सकते हैं आप, आयतन में जत्ते परिवर्तन हुआ वो क्या, आयतन में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक परिवर्तन, प्रारंभिक परिवर्तन कह सकते हैं जी, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। तो क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, आयतन में परिवर्तन जत्ते हुआ वो आयतन में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक आयतन, हो गया आपका, क्या हो जाता है, यही होता है आपका आयतनी परिवर्तन, आयतनी विकृति। तो ये विकृति को समझ लिए, तो आपने अभी 4 प्रकार के विकृति को क्या किया, समझा। क्या 4 गो प्रकार में कौन कौन, लंबाई में विकृति, लंबाई में विकृति अगर दे देगा तो उसे क्या कहते हैं हम, अनुदैर्ध्य विकृति। अगर ये दे देगा आपका, यही व्यास में दे दिया था, पार्श्व मतलब, अच्छा व्यास में परिवर्तन दे दिया था, ठीक, तो क्या हो गया उससे, तो उसे हम क्या कहते थे, अभी हमने 4 प्रकार के जो है विकृति को देखा, क्या हुआ, 4 प्रकार के विकृति। अब ये सब जो है प्रत्यास्थता में एगो एक अलग प्रकार की विकृति वाला ले आया फॉर्मूला, एगो क्या ले लिया, अलगे एगो फॉर्मूला लेके चल आया, अलगे एगो फॉर्मूला लेके आया। वो कौन फॉर्मूला था, पार्श्व विकृति बट्टा में अनुदैर्ध्य विकृति। क्या हुआ, पार्श्व विकृति बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति। इसी को कहा इसने क्या, पाइसन गुणांक। क्या है, पाइसन गुणांक। पाइसन गुणांक, देखिए बताइए, ऑप्शन आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, पाइसन गुणांक क्या है, पाइसन गुणांक क्या है, तो कर दीजिएगा, पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति। ऑप्शन बी मार दीजिएगा, सीधे सीधे कह देगा पाइसन गुणांक क्या है, ऑप्शन बी, बात खत्म। ऑप्शन बी पर रहेगा जब भी रहेगा तब, या फिर सही करे ऑप्शन बी, सीधे पाइसन गुणांक क्या है, सीधा ऑप्शन बी मार दीजिए। इतना हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा भी तो यही पूछेगा, पाइसन गुणांक क्या है, ऑप्शन बी याद रख लीजिए सीधे, हाँ बीए में देगा सीधे, एक कर दिन पार्श्व विकृति, हाँ ये याद कर लीजिए, हो गया, बात खत्म। देखिए आपको विकृति से कथी पूछ सकता है जी, विकृति से पूछेगा वो वाला क्वेश्चन नहीं, दे देगा आपको पार्श्व विकृति दे देगा कि अनुदैर्ध्य विकृति दे देगा, तब कहेगा आपको पाई जो है ये क्या करे, पाइसन गुणांक बताए। तो पाइसन गुणांक नहीं बता सकता, जरा फार्मूला याद रहेगा ओकरा पार्श्व गुणांक नहीं बता सकता, इसीलिए आपसे क्या फार्मूला जानना चाहता है, वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन अगर पूछना ही रहता तो एगो सब्जेक्ट आता है मैथ, एगो सब्जेक्ट आता है मैथ, मैथ में एक से भयानक कैलकुलेशन पूछता है कि जरूरी है यहाँ पूछने के लिए, तो यहाँ आपको फार्मूला पूछेगा कि आपको ये फार्मूला याद है कि नहीं, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो बता दीजिएगा हाँ सीधे पाइसन गुणांक क्या है, तो ऑप्शन बी, बात खत्म। पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाइसन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसन गुणांक। हो गया, हो गया ना जी, ये हो गया आपका विकृति खत्म। उसके बाद हम आते हैं प्रतिबल पे, ये चीज समझे, पहले ये चीज समझे, चलिए अब हम आते हैं आगे
प्रतिबल क्या है? इससे क्वेश्चन एकदम गिना चुना पूछेगा, जो सोचिएगा एकदम धड़ाक धक्का धक धक्का नहीं पूछता, विकृति इसकी पूछेगा। ठीक, उसके बाद देखिए पाइसन गुणांक समझ रहे, पाइसन गुणांक क्या है बताइए? पाइसन गुणांक पार्श्व विकृति, ठीक ना, पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति को क्या कहते हैं वहां पर, लेकिन अनुपात में पूछेगा। पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पाइसन गुणांक कहते हैं। अब आते हैं हम यही किसमें, प्रतिबल क्या है? प्रतिबल, प्रतिबल बोले तो स्ट्रेस, क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? कुछ नहीं। स्ट्रेस क्या है? कुछ नहीं, एक प्रकार का दाब। स्ट्रेस क्या है? कुछ नहीं, एक प्रकार का क्या है? दाब। दाब बोले तो दबाव, क्या है? दबाव। लेकिन हम दबाव, लेकिन दिक्कत ये है कि दबाव क्या होता है? अभिलंबवत लगता है। दबाव क्या लगता है बुआ? अभिलंबवत, अर्थात अच्छा क्या कहते हैं दाब किसे कहते हैं? किसी निश्चित जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला है जो है अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब भी एक प्रकार का बल है। तो ये भी जो है प्रतिबल भी क्या है? एक प्रकार का दाब है। प्रतिबल क्या है? एक प्रकार का दाब है। एक प्रकार का क्या है? प्रतिबल, दाब है। तो दाब, लेकिन दिक्कत ये कि दाब जब भी लगेगा तो 90 डिग्री, अगर इधर उधर से लगा तब प्रतिबल, डायरेक्ट लगा तब दाब 90 डिग्री पर, इधर उधर से दाब लगा तब प्रतिबल। प्रतिबल को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। जैसे इंग्लिश वाला में, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चा रहता है सीबीएसई वाला सब, वो की कहता है, कभी कभी क्या हो जाता है सीबीएसई ककरो ओकरा जब अपना के माथा दुखाता है कथी कहते हैं? माथा दुखाया, अब कहूँ नहीं जब सुते थे कि वो सब की कहेगा? माथा दुखाएगा, कखनो इधर से माथा दुखाएगा, कखनो इधर से माथा दुखाता, तो सब की कहता है आज थोड़ा कुछ स्ट्रेस है, नहीं कहते इंग्लिश में स्ट्रेस है। इंग्लिश मोड वाला की कहता है? स्ट्रेस हो गया, मतलब कि आज इधर उधर से माथा दुखा रहा, अपना सीधे कहते हैं माथा दुख, और कहते हैं आज कुछ ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब कि ओकरा जो है अंग्रेज जाइएगा। अच्छा इंग्लिश बोलता है तो अंग्रेज जैसे लगता है। ओ इंग्लिश, अच्छा अंग्रेज जैसा बोले, हे माठमा खांडी, हे माठमा का ऐसे, हे ठंडा तुम मेरी खपरा खींच दो 10 रुपया दूंगा, ऐसे नहीं बोलते होगा। नहीं बोलवे करती है कि भाई कथी कहता है? खाली कहता कपड़ा धो दे, हे ठंडा दीदी 10 रुपया में तुमको देगा, तुम मेरा पूछ के बदले तुम मेरा वो कपड़ा धो दो, ऐसे बोलता है अंग्रेज। हिंदी अंग्रेज ऐसे बोलता है। समझ में कैसे नहीं आया? इतने बढ़िया समझ में आया, ऐसे ही बदलता बोलता है भाई। तो हंसी लगता होगा, मारबो करते हुए कुत्ता रुक तेरा बतवाई होगी। छोटका भाई को सबसे ज्यादा कुत्ते सुनना ही पड़ता है, सबसे खतरनाक गाली है बहन सब। नहीं कैसे बोलती होगी चंदा? नहीं है ना, पूछिए चंदा नहीं बोलती होगी? जरूर बोलती, आ भाई रुकता बतवाई। तो स्ट्रेस प्रतिबल का एक प्रकार का दाब है। तो बताइए दाब का जो फार्मूला होगा उसी वही फार्मूला होगा आपका किसमें? प्रतिबल का। दाब का जो होगा बुआ फार्मूला वही ना होगा प्रतिबल का। तो दाब बराबर क्या होता है बुआ? प्रतिबल। दाब बराबर क्या होता है बुआ? प्रतिबल। अच्छा विकृति का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि निम्न में से किसे मात्रक, किसका मात्रक होता है, मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विकृति नहीं होता है। या फिर अगर दे देगा, या फिर ऑप्शन कथी रहेगा? इनमें से सभी रहेगा तो इनमें सभी ऑप्शन डी मार दीजिएगा। अगर इनमें से सभी है तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है डी पर अगर इनमें से सभी है तो ऑप्शन डी, अगर इनमें से सभी नहीं है अगर ठीक ना, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन सी होगा। विकृति सी नहीं रहेगा, सी ए पर रहेगा, ऑप्शन सी ए पर रहेगा विकृति। मतलब सभी दे देता है और आंसर बी रहता है, ऑप्शन आंसर बी नहीं रहेगा तब वो वहाँ पर ऑप्शन डी, हाँ सीधा ऑप्शन डी तब। हाँ ठीक, तो विकृति का वो मात्रक नेता क्यों नहीं मात्रक होता? काहे कि पहिलुक का जो विकृति, जैसे लंबाई में पहिलुक का मतलब जते विकृति मतलब जो है परिवर्तन हुआ वो पहले जते था, बताइए वो मीटर कट हटिए जाता है। तो लंबाई का जो विकृति का कोई मात्रक होगा? कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक, खाली वैल्यू आएगा। क्या आएगा? खाली वैल्यू आएगा। तो बताइए मात्रक कुछ होता है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन सी। पाइसन गुणांक क्या है? तो ऑप्शन बी, ठीक ना। पार्श्व विकृति एवं
अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाइसन गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। अब वही पाइसन गुणांक क्या था, सीधे याद रखिए ऑप्शन बी यही रहबे करेगा। नहीं विश्वास हो कहीं आएगा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन आएगा कहीं देख लीजिएगा पाइसन गुणांक से, ठीक। नहीं तो जाके सेट उट में देख लीजिए, यह होगा, ठीक। चलिए, तो दाब का वो जो फार्मूला होगा वही तो प्रतिबलों का फार्मूला का है कि दाब बराबर प्रतिबल, क्या दाब बराबर, अच्छा दाब का जो बीमा होगा वही बीमा किसका होगा? प्रतिबल का। दाब का जो क्षेत्र मतलब जो फार्मूला होता है वही फार्मूला किसका? प्रतिबल का। तो हम कह सकते हैं ना दाब बराबर प्रतिबल का। दाब का जो होगा मात्रक वही प्रतिबलों का मात्रक। दाब का जो रहेगा, देखिए दाब भी क्या है? देख बल है, प्रतिबल भी तो एक प्रकार का बल है। तो दाब क्या है? प्रतिबल जैसा काम करता है। प्रतिबल दावे के जैसे काम करता है। दबावे एक प्रकार की भी क्या है? दबाव है। जैसे क्या आयतन विकृति लाना था, प्रतिबल लगाए, दबावे लगाए, क्या लगाए? दबावे लगाए, ठीक। तो ये जो है प्रतिबल भी क्या है? प्रतिबल का जो फार्मूला वही किसका फार्मूला जो है? वही दाब का फार्मूला। तो दाब के जो फार्मूला वही प्रतिबल का फार्मूला। तो एकड़ जो रहेगा मात्रक वो भी उसका मात्रक। तो प्रतिबल का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर की न्यूटन मीटर इनवर्स टू कहते हैं। अच्छा दाब का जो होता है एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, पास्कल है। तो एकरो क्या होगा? प्रतिबल का भी एसआई मात्रक क्या रहेगा? पास्कल रहेगा। यही बात कौन बोले थे पता है? यही बात बोले थे कौन? हुक ने, हुक बोला था यही बात। कौन बोला था बुआ? हुक। हुक यही बात बोला था कि हुक क्या बोले थे कि जो विकृति जो होता है विकृति, हुक क्या बोले थे? विकृति, विकृति जो होता है समानुपाती होता है किसका? प्रतिबल का, प्रतिबल का। और वहीं से एगो फार्मूला ही दिए थे प्रत्यास्थता, ई बराबर क्या दिए थे उन्होंने? प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। इके फार्मूला दिए प्रतिबल बटा विकृति का फार्मूला हुक ने दिया था। यही सब आप देखिए कैसे चोरी करेगा। प्रतिबल भी क्या होते? कई प्रकार के होते। पहले ही समझे, दाब का जो फार्मूला होगा वही फार्मूला किसका? प्रतिबल का। दाब का जो मात्रक वही प्रतिबल का भी मात्रक। दाब का जो होगा एसआई मात्रक वही प्रतिबल का भी एसआई मात्रक। दोनों में कोई चेंजिंग नहीं चेंजिंग। तो बताइए ई बराबर मतलब प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो बताइए प्रतिबल, प्रतिबल, अच्छा छोड़िए, ये जो ई क्या प्रत्यास्थता ना जी, प्रत्यास्थता लिख देते, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक। तो बताइए विकृति का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। और प्रतिबल का कौन मात्रक होता है? तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन। बताइए एकर कोई मात्रक है ना जे है से खाली प्रतिबल के मात्रक। तो ई दोनों के क्या है? इन्वर्सली है। मतलब एकर जो मात्रक वो है एकरो मात्रक क्या? तो प्रत्यास्थता का मात्रक क्या होता है बुआ? प्रत्यास्थता का मात्रक है या दाब का मात्रक है या फिर प्रतिबल का मात्रक है, ये तीनों क्या रहता है? सेम रहता है। सीधा पूछेगा इसका निम्न में से किसका मात्रक समान है? सीधा ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, सीधा ऑप्शन डी। सभी तीनों के सेम ही रहता है कि ये तीनों के क्या रहता है? सेम रहता है। बात खत्म, सीधे ऑप्शन डी में रहता है वहां पे। चलिए, तो आगे जो है यहाँ पे समझ ली कहाँ पे कि सभी का क्या रहेगा? मात्रक सेम रहेगा। मात्रक सेम तो बीमा भी सेम, क्या मात्रक सेम तो बीमा भी सेम। तो बताइए यहाँ पर क्या आपने देखा? पहले पहले यहाँ प्रत्यास्थता बराबर क्या देखे आपने? अनुदैर्घ्य। प्रत्यास्थता बराबर क्या? प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो देखिए प्रतिबल जो होता है ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबल क्या होता है? तो अनुदैर्घ्य प्रकृति, ठीक ना। क्या? अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अच्छा बताइए अनुदैर्घ्य प्रतिबल किसे कहेंगे? तो लंबाई की ओर लगने वाला बल, क्या लंबाई की ओर लगने वाला जो होगा, लंबाई की वजह से लंबाई की दिशा में जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य प्रतिबल करेंगे। तो बताइए अनुदैर्घ्य प्रतिबल जो होगा वो कौन सी विकृति लाएगा? वो अनुदैर्घ्य विकृति ही लाएगा, ठीक। तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल कौन विकृति लाएगा? वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल जो लाएगा वो अनुदैर्घ्य विकृति ही लाएगा। अच्छा अनुदैर्घ्य जो होगा बल किधर लगेगा? लंबाई की ओर लगेगा, लंबाई की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। उसी प्रकार अनुदैर्घ्य विकृति भी तो लंबाई में विकृति लाता। विकृति मतलब आकार में परिवर्तन, परिवर्तन को ही बताता है विकृति, क्या। तो यहीं पर वो हम यही बताना चाहते हैं कि अनुदैर्घ्य प्रकृति जो होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल किधर लगता है? लंबाई की ओर। और लंबाई की ओर लगता है तो बताइए वो कौन विकृति लेके आएगा?
अनुदैर्घ्य विकृति भी लेके आएगा। अनुदैर्घ्य प्रतिबल कौन विकृति लेके आता है? अनुदैर्घ्य विकृति भी लेके आता है। ई बल अनुदैर्घ्य प्रतिबल, तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल कैसे होता है? लंबाई की ओर लगता है, तो लंबाई की ओर जो है ये लेकर भी जाएगा, तो ये विकृति कौन उत्पन्न करेगा? अनुदैर्घ्य विकृति उत्पन्न करेगा। यही बात कौन बोला था? यंग। कौन बोला था? ये बात बोला यंग। इसीलिए यंग बताइए ना, एक प्रकार का चोरी किया है। यंग भी ये बात को क्या कर लिया? चोरी कर लिया। केरा से? ये हुक से। हुक से चोरी कर लिया, हो गया बात खत्म। ओपन फार्मूला बना, उसका है यंग का प्रत्यास्थता। यंग का प्रत्यास्थता, यंग का प्रत्यास्थता बराबर क्या हो जाएगा बुआ? क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। बताइए, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, प्रतिबल बट्टा में अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। बताइए यहाँ पर क्या हुआ? अनुदैर्घ्य, देखिए देखिए ना, अनुदैर्घ्य विकृति के कारण ही तो क्या हुआ? अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति जो होता है यहाँ पे क्या होता है? देखिए, अनुदैर्घ्य विकृति के, अनुदैर्घ्य विकृति लिखा गया। अनुदैर्घ्य प्रतिबल, प्रतिबल समानुपाती होता है किसका? इसका जो है अनुदैर्घ्य विकृति का। अनुदैर्घ्य विकृति का, विकृति किसका समानुपाती होता है? अनुदैर्घ्य विकृति का। मतलब जितने प्रतिबल लगाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य में विकृति होता जाएगा। यह बात तो कौन बोले थे? हुक। हुक भी तो यही बोले थे कि जो होगा प्रतिबल जो होता है, विकृति जो होता है, विकृति, विकृति ये क्या होता है बुआ? विकृति क्या होता है? प्रतिबल के समानुपाती होता है, प्रतिबल के समानुपाती। वहां से भी तो प्रत्यास्थता बराबर फॉर्मूला दिए थे के हुके ने दिए थे। प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल, प्रतिबल बट्टा में विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति। देखिए ना, वहां से चोरी नहीं है, खाली अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य लगा दिया, हो गया बात खत्म, होकर हो गया यंग का प्रत्यास्थता। नहीं हो गया? बस वह में से सेम टू सेम चोरी कर लिया। वो जो है हुक का जो प्रत्यास्थता का नियम, ये क्या है? सामान्य है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि ये सभी पर लग जाएगा, सभी पर काम करेगा। लेकिन जहां पर केवल लंबाई की बात रहे, क्या रहे? जहां पर केवल लंबाई से रिलेटेड रहे, अगर लंबाई मतलब कि लंबाई में विकृति देखा जाएगा, लंबाई में विकृति को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति। तो जहां पर अनुदैर्घ्य विकृति देखने को मिलेगा, तो बताइए वहां पर कक्कर फार्मूला लगेगा? यंग का फार्मूला लगता है, यंग का। बताइए, वहीं से चोरी करके ले आया, ये बात अपनों के बता देते, आपका भी फार्मूला हो जाता। नींबू का फार्मूला कि चंदा का फार्मूला कि अलग हो जाता। बताइए, उस समय में कोई था नहीं है ना, उस समय में खाली अंग्रेजे यार था, अंग्रेजे यार था, तो अंग्रेजे यार का फार्मूला बन गया कि पुष्पा का फार्मूला बन जाता है यहाँ पे। चाहे प्रीति का फार्मूला, प्रीति बोल देती, प्रीति का फार्मूला ले हो गया, प्रीति का फार्मूला बन गया कि हो गया, बात खत्म। सब पढ़ता प्रीति के फार्मूला के बराबर होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्घ्य विकृति। ये बात तो कोई बता देता जी? नहीं बता देता। वह सब था, वो बोल दिया तो हो गया, उसका फार्मूला हो गया। इन बोले वाला कुछ बात है? ठीक। दूसर का फार्मूला होता वो है, दूसर का प्रतिलंब जो होता है, तो प्रतिबल वो होता है अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। ये प्रतिबल जो होता है अभिलंब प्रतिबल, ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक प्रकार अभिलंब प्रतिबल। अच्छा, इन भरल अभिलंब प्रतिबल, ये 90 डिग्री पर ये लगेगा। ये प्रतिबल क्या होता है? 90 डिग्री पर लगता है। ये सीधा दाब होता है। ये क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल कुछ नहीं, ये एक प्रकार का क्या दाब है, पूरा दाब, एग्जैक्टली दाब है। सीधे क्वेश्चन कहेगा कौन प्रतिलंब, कौन प्रतिबल जो है दाब के जैसा व्यवहार करता है? दाब का होता है पूरा अभिलंब प्रतिबल। ये नहीं होता अनुदैर्घ्य, ये नहीं होता। लेकिन ये जो है ये क्या होता है? दाब के जैसे पूरा व्यवहार करेगा। पूरा पूरा मानिए 90 डिग्री पर लगता है, ये पूरा दाबे होता है। ये क्या होता है? पूरा दाबे होता है। ठीक, तो इसने क्या बताया? देखिए, तो एगो आए वैज्ञानिक और उन्होंने क्या कहा कि आयतन में अगर किसी चीज पर हम लगाएंगे दाब, क्या लगाएंगे? दाब लगाए, दाब लगाए तो क्या हो जाएगा? आयतन में कुछ न कुछ क्या आ जाएगा? परिवर्तन आया ना, आयतन में परिवर्तन आया। तो इन्होंने बता दिया आयतनीय परिवर्तन। क्या किया इन्होंने? हाँ, आयतन का परिवर्तन बट्टा में आयतन की विकृति, शायद यही बोले थे, अभिलंब प्रतिबल यही होगा। हाँ, प्रारंभिक आयतन यही है, यही है प्रारंभिक परिवर्तन। हाँ, यही ना जी, बल हाँ आयतन विकृति,
अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन। चलिए, तो इन्होंने एगो वैज्ञानिक आया, उन्होंने क्या कहा कि अभिलंब प्रतिबल क्या हुआ, अभिलंब प्रतिबल प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल बट्टा में आयतन विकृति, आयतन विकृति। देखिए आयतन विकृति, ये बात के बोला था पता है, ये बोला था कि बल्क ने, ये बात कौन बोला था, बल्क ने। तो बल्क का नियम आ गया, तो क्या हो गया, बल्क BULK, बल्क का प्रत्यास्थ, बल्क का ई मतलब इलास्टिसिटी। चलिए, बल्क का प्रत्यास्थता बराबर क्या फॉर्मूला है, बल्क ने सीधे बोल दिया, बल्क क्या बोला पता है कि किसी वस्तु पर अभिलंबवत हम क्या लगाते हैं, अभिलंबवत जो है प्रतिबल लगाते हैं, तो उसका आयतन में क्या होता है, विकृति होता है, उत्पन्न होता है। बताइए, यह बात ये भी बोला था, किसी जो है क्या लगाते हैं, अनुदैर्ध्य अगर प्रतिबल लगाते हैं, तो हम जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है वो लंबाई की ओर लगता है, तो लंबाई में विकृति आएगा। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाते हैं तो किसमें आता है, अनुदैर्ध्य में विकृति आता है। ये जाके की बात बोला था यंग ने। अब बल्क ने बोला कि किसी पर वस्तु पर अगर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, मतलब कौन दाब लगाते हैं, अभिलंबवत दाब लगाते हैं, 90 डिग्री वाला दाब लगाते हैं, तो वो किसमें परिवर्तन लाएगा, आयतन में परिवर्तन लाएगा। कैसे लाता है तो बता दिए थे, ये रहा आपका, इस पे आप लगाइए दाब, क्या लगा, अभिलंबवत दाब लगाइएगा, तब पचक गया, इसका आयतन क्या हो गया, आयतन बदल गया, तो आयतन में विकृति उत्पन्न हुआ, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, आयतन में विकृति। क्या हो गया, आयतन विकृति, ठीक ना। लीजिए फोन की बात कर लीजिए, रजनीश, आयतन में विकृति उत्पन्न हो गया। एगो होता है स्पर्श रेखीय विकृति, क्या होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, 3 गो प्रतिबल होता है, जिसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल देख लिए और क्या अभिलंब प्रतिबल देख लिए, एगो होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तीसरा क्या होता हुआ, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है, तो बताइए, किसी वस्तु से स्पर्श करेंगे, स्पर्श मतलब टेंजेंट, क्या स्पर्श मतलब, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट कहते हैं। अगर कोई वस्तु से अगर तेजी से आप स्पर्श कीजिएगा तो उसमें भी विकृति आएगी कि नहीं आएगी। जैसे आप जो है क्या करता है, मतलब जो आप किसी वस्तु से क्या कीजिए, स्पर्श कीजिए, जैसे हम ये वस्तु से स्पर्श किए तो ठीक ना, स्पर्श किए, इधर चल गया तो इधर ये मुड़ गया, ये उधर मुड़ गया, तो क्या आएगा, अब इसके जो होगा रूप में परिवर्तन आया कि नहीं आया, रूप में परिवर्तन आया कि नहीं, तो इसमें स्पर्श रेखीय परिवर्तन से रूप में परिवर्तन होता है। जैसे क्या, कोई हंसते हंसते जा रहा है मेला घूमने के लिए, और कोई जाकर स्पर्श रेखीय प्रतिलंब जो है प्रतिबल लगा दिया, नहीं टकरा जाता है, जान के लड़का लड़की से टकराएगा, लड़का सब खचरा होता, जान के टकराने जाएगा, बहुत खचरा होता, बहुत बोले ना उस समय तो एहल मेला उला नहीं जाना चाहिए, सबसे कचरा कर देता है, लड़का लोग जाएगा जान के टक्कर मारेगा, बहुत खचरा होता है इस चीज, ठीक है। तो चलिए, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, एगो दोस्त था नाइते कर रहा था, उसके बाद वही से कह दिया कि तोरा साथ नहीं जाएंगे, तो बहुत कचरा, वो बहुत गंदा इंसान था। चलिए, ये जो था आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल से क्या होता बुआ, क्या होता है, मतलब रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रूप में परिवर्तन, क्या होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिलंब प्रतिबल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो, दृढ़ता गुणांक बराबर दृढ़ता, हाँ, रूप में परिवर्तन, रूप विकृति, अपरूपण विकृति होगा, अपरूपण विकृति होगा, तो दृढ़ता जो होता है गुणांक, दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय स्पर्श रेखीय प्रतिबल बट्टा में क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। बताइए, किसी से स्पर्श किया जाएगा तो उसके रूप में परिवर्तन आएगा क्या, अगर किसी पे अभिलंबवत अगर प्रतिबल लगाया जाएगा तब आयतन में परिवर्तन आएगा, इसीलिए अभिलंबवत बताओ अब क्या हो जाएगा, आयतन में विकृति था। यहाँ पर से अगर किसी से स्पर्श करते, क्या करते हैं, स्पर्श करते, स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्पर्श प्रतिबल रेखीय जो है प्रतिबल लगाते हैं, तो उसका रूप में क्या आता है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन को ही तो हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, इसीलिए अपरूपण विकृति। तो बताइए, यही होता है आपका दृढ़ता
गुणांक बराबर। इससे जो कल फार्मूला है, एक और फार्मूला इसमें है स्थितिज ऊर्जा का, इसमें जो है रिलेटेड करके वो चीज को हम कल बता देंगे। कल बता देंगे, वहां पे कुछ क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता कल खत्म, और कल ही पढ़ा देंगे उष्मा। क्या बता देंगे? कल उष्मा को बता देंगे। ठीक है, रहने दीजिए आज।